हेलो बच्चों, सभी लोग अच्छे होंगे मैं आशा करता हूं और वीडियो देख भी रहे हैं। इस खुशी में हम आप भी को फिर नए वीडियो को लाइक छुट्टियों को यूज करने के लिए फिर वीडियो लाया हूं। बेटे, आप वीडियो तो देख रहे हैं, एक कमी छूट जा रही है, अपने दोस्तों को नहीं शेयर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और लाइक करना भूल जा रहे हैं। हम कैसे प्रमोट होंगे जब तक आप अपना हमें लाइक सब्सक्राइब या कमेंट्स नहीं लिखते। कमेंट लिखने में क्या है आपको प्रॉब्लम बेटे? तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, जहाँ आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे वहाँ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बढ़िया सा पढ़ा के भेज रहा हूँ। तो ज़रूर लिखें वीडियो कैसी लग रही है और वीडियो देखने से पहले लाइक करके ही पढ़ें, क्योंकि मैं ये वाच करता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे कितना मानते हैं। अगर एक कंडीशन आगे नहीं रहती रही तो मेरा मनोबल भी वीक होता चला जाएगा कि हम आपको अच्छा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं शायद। इसलिए आप कॉन्फिडेंस बना रहे, जरूर लाइक सब्सक्राइब कर करके शेयर करो मैक्सिमम। कम से कम आप ये तो कह सको मैं उस टीचर से पढ़ता हूँ, उस टीचर की क्लास पढ़ता हूँ जिसका ये नाम और रेपुटेशन है। नहीं, कैसे बताओगे? ठीक है, मैं आता हूँ टॉपिक पर। मैं सबको अगेन नमस्ते प्रणाम, आगे की तरफ चलते हैं। आइए, आज का टॉपिक नया टॉपिक है बेटे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहली कंडीशन क्या बताने चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। ये फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ नहीं बोला मैं, क्या कर रहा हूं सुनिए। सपोज करते हैं, क्या सपोज किया बेटे, क्या सपोज किया? यूनिफॉर्म मूविंग अ बॉडी। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मूव करती है, कैसे? यूनिफॉर्म। और मैं बताया हूं, अगर यूनिफॉर्म मूव करेगी तो बेटे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब बेटे नॉन यूनिफॉर्म मूव कराइए, नॉन यूनिफॉर्म मूविंग अ बॉडी। अब नॉन यूनिफॉर्म देखने से लग रहा है, नॉन में बताया था, नॉन यूनिफॉर्म जो एक समान एक जैसा ना हो, जो एक समान ना हो, इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो वेलोसिटी यहां क्या लिखेंगे? बी क्या होगा बेटा? चेंज हो जाएगा। अब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है इन टाइम, इन गिवन टाइम। इन गिवन टाइम। चलिए, मैं यहां तक आपको बता दिया। किसी भी दिए गए टाइम में वेलोसिटी क्या हो रही बेटे? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वह यूनिफॉर्म हो गया। फिर क्या किया? वेलोसिटी चेंज हो गई, तो क्या हो गया बेटे? नॉन यूनिफॉर्म। चेंज वेलोसिटी को हम डेल्टा बी से लिखेंगे। कुछ चेंज होना है ना, ये कांस्टेंट है तो बी लिख दिया, चेंज है तो डेल्टा बी ले लिया। अब चेंज है तो डेल्टा बी ले लिया इन टाइम डेल्टा टी। तो बेटे चेंज वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, चेंज वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी को मैं एक नए ना एक्सप्रेशन से, नए वर्ड से उसे बताना चाहता हूं। क्या? रेट। क्या लिखा? बोलो। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इन
वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? चेंज वेलोसिटी को डेल्टा टी से, डेल्टा बी से, चेंज वेलोसिटी को डेल्टा बी से, समय टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए। एक्सेलरेशन का पहला वर्ड्स क्या है? ए है, इसलिए मैंने ए लिख दिया। एक्सेलरेशन का पहला शब्द ए है तो वर्ड्स ए है तो ए लिख दिया। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। नया नाम, डिस्टेंस समय के साथ चेंज हो रही है तो क्या है? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्या पढ़ा? वेलोसिटी। क्या पढ़ा? वेलोसिटी। एक नया नया नाम दे रहे हैं बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, समय के साथ डिस्टेंस चेंज होगा तो स्पीड, समय के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वेलोसिटी, और समय के साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन। क्या नाम दे दिया बेटा इसका? एक्सेलरेशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या है? बोलो, एक्सेलरेशन। अब सुनिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज मीन्स बदल जाना। कितना बदल गया, कितनी वेलोसिटी बदल गई, कितनी चेंज हो गई। तो एक बात ये भी आपको बता दूं, एक्सेलरेशन मेजर हाउ फास्ट अ बॉडी चेंज। एक्सेलरेशन ये बताता है हाउ फास्ट अ बॉडी चेंज। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक? उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो यार, तो चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? 6 मीटर पर सेकंड। पहले वेलोसिटी कितनी थी? बांध कितनी हो गई? तो कितना चेंज हुई? 6। तो आप चेंज का मतलब क्या करेंगे? गाड़ी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। इंक्रीज का एक नया नाम दे दो, फास्ट। कितना तेज चल गई। हम लोग कहते हैं गाड़ी कितनी तेज चल गई, अक्सर बताते हैं गाड़ी कितनी तेज चल रही है, पहले क्या थी अब कितनी है। तो एक शब्द यूज करते हैं इंक्रीज, दूसरा कहते हैं फास्ट। हिंदी में कहते हैं गाड़ी बहुत तेज चल रही है। ट्रेन में जैसे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलना शुरू करेगी, जब रेलवे स्टेशन गाड़ी चलेगी तो स्पीड कुछ और है, तो अपने साथ के बैठे हुए पैसेंजर्स क्या कहते हो? यार गाड़ियाँ तेज चलने लगी क्या, गाड़ी तेज चलने लगी क्या, कहते हो ना? तो इंग्लिश में शब्द है गाड़ी ट्रेन की स्पीड इंक्रीज कर गई। दूसरा शब्द क्या यूज करोगे? गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? बोलो, फास्ट चली गाड़ी। अब क्या चल रही? पहले से फास्ट चली। फास्ट मतलब पहले से बढ़ गई। तो कहने का मतलब हुआ एक्सेलरेशन टेल्स, एक्सेलरेशन क्या टेल्स हाउ फास्ट अ बॉडी, कोई बॉडी कितना तेज चलती है ये एक्सेलरेशन बताता है। कोई बॉडी कितना तेज चलती है कौन बताता है? एक्सेलरेशन। तो शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ। अब कामयाब हुआ कि नहीं हुआ ये आप पढ़ेंगे, तो जब आप हमको लाइक करेंगे तो मैं जान जाऊंगा मेरे बच्चे कर रहे हैं, नहीं तो मेरा मन टूटता चला जाएगा, मैं बता दूं। अब इसके बाद शायद समझ में आ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म। यही चेंज वेलोसिटी इन टाइम, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को नया नाम क्या दे दिया? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या बताता है? हाउ फास्ट अ बॉडी, बॉडी कोई कितना तेज चलती है।
अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, आगे आपको समझाऊंगा। हमने अभी बताया डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। मैं अभी ये भी लिखा था बेटे, आपकी स्पीड किसी बॉडी की 4 है, बाद में आफ्टर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बेटे हम आज एक नया नाम आपको बताने चल रहे हैं, अपनी भाषा में बताने चल रहे हैं। इस वेलोसिटी को आप कहोगे शुरुआत की वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्या नाम दिया इसका मैं बेटा? नाम बोलो। इनिशियल वेलोसिटी। क्या नाम दिया इसको? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, या आप लोग क्या कह सकते हैं? स्टार्टिंग वेलोसिटी। बोलो यार, क्या कहेंगे इसको? वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और कौन वेलोसिटी नाम देंगे? चलिए, नहीं देना चाहते हैं तो मैं इसको यू लिखूंगा। आज जान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूंगा? यू। और वह समय, इस समय में समय मान लिया आपका क्या है? T1 है। कुछ समय होगा, जब आप घड़ी देखेंगे कुछ समय होगा, क्या है? T1। ठीक। जब वेलोसिटी 10 अटेंड करेगी, जब वेलोसिटी 4 से 10 होगी, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा। अब समय, टाइम को क्या मान लिया? T2। क्या मान लिया? T2। और अब फाइनल वेलोसिटी क्या लिखा उसका नाम? फाइनल वेलोसिटी। इंड वेलोसिटी को बी लिख दिया। याद रखना, ये आपको सब ट्यूशन 11 तक मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी को यू, फाइनल वेलोसिटी को बी। शुरुआत का समय T1, बाद का समय T2। बोलो, आया कि नहीं आया? तो ए इक्वल टू चेंज। चेंज मीन्स अंतर, परिवर्तन। कैसे निकलेगा? फाइनल से इनिशियल को घटाएंगे, फाइनल को इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी माइनस यू अपान T2 माइनस क्या? T1। यदि इनिशियल को 0 ले लें तो A इक्वल टू क्या मिलेगा? B माइनस यू अपान टी। इनिशियल को क्या लिया बेटे? T इक्वल टू 0 और T2 इक्वल टू क्या ले लिया? T। इनिशियल को 0 मान लिया, फाइनल को क्या मान लिया? T। तो आप पाएंगे क्या? A इक्वल टू बी माइनस यू अपान टी। ठीक है, समझ में आया? अब आगे क्या बताना चाह रहा हूं, यूनिट। बेटे अक्सर लोग जल्दी से लिख देते हैं क्या? मीटर पर सेकंड, और फिर लिख देंगे, आपको दिखा देंगे सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 अपान सेकंड मिल जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होगी? सेकंड। ऊपर की वैल्यू फिक्स रहती है, 8th में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। A1 अपान क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आया। दूसरा, हम इसको आपको एक स्टार बना दिया, नया तरीका समझने की। समझिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या बताए हैं? बोलो, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या बनाए हैं? मीटर पर सेकंड। बोलो यार। अब सब्ट्रैक्ट करके क्या लिखा? मीटर पर सेकंड। अब आप सोचो कि ये कौन सा बम दगा दिया सर ने? मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड। बोले यार, कर दिया ना? गलत लिखा हूं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखो, ये क्या था? 4। ये क्या था? 10। ये क्या था? 6। इसका मतलब नंबर चेंज होते हैं। मेरी फिजिक्स बड़ी अजीब है।
नंबर चेंज होते हैं, यूनिट चेंज नहीं होती। और तरीका बताएं। एक दुकान पे दो बच्चे जाओ, माली सार्थक सामत दोनों लोग दुकान पे जाते हैं। आपका क्या नाम है? आदर्श। आप तीनों लोग जाते हैं और घर से आदेश है, मैंने आपको कह दिया कि जाना आप तीनों लोग शुगर खरीद के लाइए, चीनी। एक बच्चे ने कहा अलग अलग लाना है आपको, पॉलीथीन अलग है। एक ने कहा भैया हमको 10 kg शुगर दे दीजिए, 10 kg। और दूसरे ने कहा 20 kg, तीसरे ने कहा 30 kg। देखिए अमाउंट अलग है, 10, 20 और 30, लेकिन यूनिट बदल नहीं रही हैं, यूनिट बदल नहीं रही हैं। तो मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करने पर यूनिट बदल दूं? जोड़ने पर भी यूनिट नहीं बदलती है और सब्ट्रैक्ट करने पर भी नहीं बदलती। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? यूनिट क्या करती है? जोड़ने पर भी नहीं बदलती और सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं बदलती। इसलिए b माइनस यू पूरे के स्थान पे मीटर पर सेकंड रख दिया गया है। शायद मैं समझाने में कामयाब हो गया हूं। आगे बढ़े फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब केस देखिए, केस के बाद कितने प्रकार का एक्सेलरेशन हो सकता है। हम बेटे पहला टाइप, दूसरा टाइप, थर्ड टाइप। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है। मैं आपको बताऊं कैसे, ये मुझसे आज आप सीखें। पहला केस क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। कब एक्सेलरेशन जीरो होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप जानते हैं यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है। बेटा मेरा b माइनस यू अपान टी लिखेगा और मुझसे बताएगा कि जब b इक्वल टू यू है, तो जब b इक्वल टू यू है तो b का स्थान पर यू क्यों नहीं लिख देते? मैं लिख दिया 0/t, जीरो। एक्सेलरेशन क्या पा गया बेटे? जीरो। एक्सेलरेशन क्या मिल गया? जीरो। नहीं समझ में आया? भाई बॉडी कैसे चल रही है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो इनिशियल होगी वही क्या होगी? फाइनल होगी। जो इनिशियल होगी वही क्या होगी? फाइनल होगी। तो बेटे b माइनस यू अपान क्या है? t है। तो जहां पर b है वहां पर u रख दो, जहां पर b है वहां पे क्या रख दो? u। तो u माइनस यू क्या मिलेगा? जीरो। 0/t इक्वल टू जीरो। अब आगे देखिए, मैं बता दिया पॉजिटिव की केस बता दिया, निगेटिव पाई जीरो बता दिया, पॉजिटिव बताने चला हूं। अब बेटे इंक्रीजेस वेलोसिटी, क्या रख रहा हूं? इंक्रीजेस वेलोसिटी। इंक्रीजेस वेलोसिटी का मतलब वही है जो भी बताया था, 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसको अगर आप u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? b। बताइए इसमें कौन बड़ा है? b। b बड़ा है किससे? u से। अब b में से अगर u निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव?
पॉजिटिव आएगा। क्यों? 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बेटे? 6। क्या मिलेगा बेटे? बोल यार। पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? b माइनस यू क्या मिला? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? b माइनस यू अपॉन टी। यह बेटे इसका जो डिफरेंस आया है वह पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बेटे हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कब? जब आपके ट्रेन या कार या साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसकी स्पीड क्या कर जाए? बढ़ जाए। अब आइए निगेटिव में। कब बेटे? डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल थी, फाइनल हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड। ये u है, ये b है। b में से u निकालो, 1 माइनस 4 करो तो -3 मीटर पर सेकेंड आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यार, आएगी? आएगी। तो b माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? b माइनस यू अपॉन टी। इसकी वैल्यू क्या आई? नेगेटिव अपॉन टी। तो क्या मिलेगा बेटे? नेगेटिव मिलेगा। मिलेगा। b क्या मिल गया? नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव तो हो गया, इसका नाम क्या है बेटे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या नाम इसका है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके दो नाम हैं। पहला नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे दिया नाम, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया? नेगेटिव। दूसरा नाम है, एक और इसका नाम है बेटे, इधर लिख देते हैं, रिटार्डेशन। क्या लिखने जा रहा हूं? बोलो। हाँ, रिटार्डेशन। क्या नाम दे दिया? रिटार्डेशन। और एक नाम पढ़ लीजिए रिटार्डेशन के बाद, डी एक्सेलरेशन। क्या नाम बनने जा रहा? बोलिए। डी एक्सेलरेशन। क्या लिख रहे हैं? डी एक्सेलरेशन। क्या नाम दे दिया? डी एक्सेलरेशन। ये बेटे इतने नाम से इसको नवाजा जाता है। अब बेटे यही एक एक्सेलरेशन था जो आपको 3 नाम दिया। इसका नाम नेगेटिव, डी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, ये आपको मिल गया। उसका मतलब समझ लीजिए डी एक्सेलरेशन क्या है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, बड़ी तेज से साइकिल चलाते जा रहे हैं, एकाएक ब्रेक मार दिए, डी एक्सेलरेशन हो गया। आप घर से साइकिल लिए, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान वेग से स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्कूल जाते हैं, तो एक्सेलरेशन 0। घर से धीमे से निकले, स्कूल पहुंचे तो बहुत तेज हो गए, स्कूल पहुंचने लगे तो इंक्रीज हो गए, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। एकाएक ब्रेक लगा दिए स्कूल गेट पे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या बताए थे? हाउ फास्ट वेलोसिटी, हाउ फास्ट बॉडी मूव ना। यूनिफॉर्म चल रहे हैं तो वेलोसिटी में कोई फास्ट नहीं है, सेम है। हमने क्या बताया? एक्सेलरेशन क्या बताता है? हाउ फास्ट अ बॉडी मूव। यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ कोई चेंज नहीं है, कोई तेज नहीं चल रहा है। इंक्रीज कर गई पॉजिटिव, डिक्रीज कर गई नेगेटिव। अब आइए एक न्यूमेरिकल एडिशनल बता दें। एडिशनल न्यूमेरिकल है बेटे, एनसीईआरटी का आप सिलेबस पूरा कर लेंगे, आपके फर्स्ट टर्म होने से पहले जब पूरा कर लेंगे न्यूमेरिकल, थ्योरी पूरा कर लेंगे तो न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ा देंगे, फिर एक साथ। अभी पूरा नहीं किया है। क्वेश्चन है बेटे, आई स्कूटर एक्वायर a scooter acquired a velocity
a velocity 10 meter per second just after 10 meters per second in 5 seconds, just after the start. It takes 20 सेकेंड, साफ साफ लिख दें, 20 seconds टू स्टॉप. कैलकुलेट acceleration in two cases. अब पहली केस क्या है? A scooter acquired प्राप्त कर लेता है. A scooter acquired velocity 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. ध्यान देना, एक स्कूटर है 5 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी एक्वायर करता है. 5 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी क्या करता है? एक्वायर करता है. अब बड़ी मान से इसको समझिए, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है न्यूमेरिकल आ जाना. न्यूमेरिकल आ जाएगा बेटे तो आगे अब आएंगे, जब 9 10 से पार करके आगे आएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा. अब सोचिए, एक स्कूटर है, एक्वायर्ड वेलोसिटी 10 मीटर इन 5 सेकेंड. हमें बता रहे हैं कि स्कूटर है 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या वेलोसिटी अटेंड कर लेता है. तो हम आपसे पूछे पहले क्या थी? पहले नहीं दिया, पहले वाली वेलोसिटी नहीं दिया. तो बेटे क्या करेंगे? तो इनिशियल को क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या करेंगे? बोलो. नहीं दिया तो क्या, जो ना दिया उसको क्या मान लिया जाता है? बोलो. जो ना दिया उसे क्या माना जाता है हमेशा? हाँ, जीरो बेटे, जीरो हो गया. उस समय को भी मान लीजिए क्या है? जीरो है. अब आप समय कह रहे हैं कितना? 5 सेकेंड. वेलोसिटी कितना पा गए? मेरे बेटे तू लोग ये बताओ, एक्सेलरेशन बता लेगा अब क्या? b माइनस यू t2 माइनस t1. b कितना है? 10. u क्या है? 0. t2 कितना है? 5. e क्या है? 0. तो बोल बेटे एक्सेलरेशन कितना आया? 10/5 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया आपका. नहीं समझा पाया मैं क्या? एक स्कूटर है 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड प्राप्त कर लेता है. एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त कर लिया. एक्वायर्ड देखो ईडी लगा है. इसका मतलब पहले क्या थी? पहले क्या मान लिया? जीरो, और टाइम भी जीरो मान लिया. ये आ गया. ठीक. हाँ, 5 कहाँ स्क्वायर लिखे हैं बेटा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे. यूनिट अभी बताया था, नोट्स में देखो. केस फर्स्ट हो गया. केस सेकंड, आफ्टर स्टार्ट
जस्ट आफ्टर स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद एक कहानी खत्म हो गई। फिर क्या रहा है, इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब उससे 20 सेकेंड बाद वो क्या कर लेता है, स्टॉप हो जाता है। अब सुनना, यहां लिखा स्टॉप, स्टॉप माने रुक जाना, रुक गई ना, बोलो। और जब रुक जाएगी तब वेलोसिटी क्या होगी, हाँ रुक जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो 0 होने से पहले कौन वेलोसिटी थी, स्टॉप हो गई ना, ये फाइनल हो गया ना, बोलिए। तो 0 होने से पहले, हाँ 20 होने से पहले वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप यहां लिखो, जब वेलोसिटी 0 हो गई तब उसने समय कितना लिया, 20। नहीं समझ, बोलो। जब वेलोसिटी 0 लिया तो समय क्या ले लिया, 20 ले लिया ना। और जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है इनिशियल, तब टाइम कितना है ना। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो। मैं क्या कहा, स्टॉप होने में कितना समय लिया, 20 सेकेंड। स्टॉप होने से पहले क्या वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो 20 सेकेंड बताया है, तो 0 पहले उसको 0 पर मान लिया वेलोसिटी। ऐसे समझिए कि अब मान लीजिए आपका घर है, घर से स्कूटर स्टार्ट किए तो लिखा है आफ्टर स्टार्ट किए तो 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट होने से पहले वेलोसिटी क्या मान लिया, फिर 0 मान लिया। फिर कह रहा है 20 सेकेंड बाद ये स्टॉप हो जाती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। 20 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अब समझ में आया। तो जब मैं 0 रखा तब टाइम क्या रखा, 20। अब जब इसको रखा बेटे, ये 20 सेकेंड जो समय लिया है यहां से यहां तक लिया ना, यहां से यहां तक लिया ना, तो इस समय इसके रिस्पेक्ट में इसका टाइम क्या दे देगा, 0। इसके रिस्पेक्ट में ये 0 टाइम है और ये कितना टाइम है, 5। तो आपको मिलेगा अब एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा, b माइनस यू अपान T2 माइनस T1। b कितना है बेटे, 0, u कितना है 10, T2 कितना है 20, ये क्या है 0 माइनस 10 अपान क्या, माइनस 20। ये कट गया, कितना हो जाएगा 0.5, माइनस आएगा बेटा ना, माइनस पॉइंट क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन दे दिया। मैं बताया था जब बॉडी एकाएक सडनली रोक दी जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये भी बताया था ना कि फाइनल क्या है, कम है, इनिशियल क्या है, ज़्यादा, तब भी आपको क्या मिल गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ बेटे। सबसे मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है ज़रूर करें, मेरे कॉन्फिडेंस को वीक ना करें। और मैं आपको शायद ही आपकी कोई कमी छोड़ रहा हूँ, बढ़िया समझा रहा हूँ। इसी के साथ सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आगे वीडियो में आप लोग फिर और कॉन्सेप्ट पाएंगे न्यूमेरिकल, इसके बाद मैं कर दूंगा, बीच में एडिशनल न्यूमेरिकल करा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ना आया हो तो क्वेश्चन फिर समझ लो। ये कहा है बेटे, स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल क्या हुई, 0, फाइनल माने इनिशियल अपान ये रख दिया। फिर उसने कहा आफ्टर टेक 20 सेकेंड बाद क्या करती है, रुक जाती है। रुकना मीन्स वेलोसिटी 0, तो फाइनल माइनस
इनिशियल वेलोसिटी ये आ जाएगी, ये हो जाएगी। थैंक यू।